हाँ जी सर, आपके पास जो सवाल है उसमें आप मतलब कि आपके पास ये कहा गया है बेसिकली कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसको हम लोगों ने बेसिकली आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है वी नॉट और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है बेसिकली ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 3v0/r, ठीक है। और आपके पास सरफेस का बेसिकली तो कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू के, राइट। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। टू मेक वी इक्वल टू ओमेगा, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो बेसिकली जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। टू मेक तो वी इक्वल टू ओमेगा। और अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो बेसिकली पॉइंट पी से पास कर रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो बेसिकली पॉइंट पी के अबाउट जीरो है, मतलब कि हम लोग पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही काम हम लोगों ने किया है। एम वी नॉट आर माइनस है हमारे पास तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट है हमारे पास 3v0/r और बराबर, तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब का एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास 7/5 इंटू एम इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। तो यहाँ से जब आप निकालेगा तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ जाएगा -v0/7 और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ जाएगा -v0/7r। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। टू मेक तो वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो राइट सर, इज इट ट्रू। तो आप बेसिकली तो वी एट एनी टाइम टी आप लिखिएगा तो वो आपके पास आएगा वी नॉट माइनस म्यू जी टी और बराबर बेसिकली ओमेगा एट एनी टाइम टी आपके पास आता है, मतलब कि आता है बेसिकली अल्फा टी। अल्फा आता है आपके पास तो टॉर्क बाई आई, मतलब कि म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 mr² इंटू टी अल्फा टी और माइनस इनिशियल ओमेगा नॉट जो है आपके पास तो 3v0/r इंटू आर। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली टाइम का वैल्यू आ रहा है 8v0/7 म्यू जी। ये वो टाइम है जबकि आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा 8v0/7 म्यू जी। और आपके पास बेसिकली तो वी प्योर रोलिंग आपके पास कितना आ रहा है -v0/7 और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास यहाँ से आ जाएगा -v0/7 आर। ठीक है सर। तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर कोई आपसे बोल दे तो आप लगा दीजिएगा बेसिकली, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिएगा। अगर आपसे कोई बोल दे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बताइए तो आप लगा दीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा 7/10 इंटू एम इंटू तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 1/49 इंटू वी नॉट स्क्वायर और माइनस आ जाएगा आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और प्लस हाफ आई है आपके पास 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर है आपके पास 3v0/r का होल स्क्वायर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ 7/10 एम इंटू तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 1/49 तो वी नॉट स्क्वायर माइनस आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और प्लस हाफ आई है आपके पास 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट का मतलब कि स्क्वायर है आपके पास 3v0/r का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इजी।